देखो, हमारे देश में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ऑनलाइन बिजनेस आइडिया बताने वाला हूं जिससे आप घर बैठे महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर महीने की पहली तारीख पे आपके बैंक अकाउंट में एक चेक आ जाएगा। आइडिया यह है कि आपको 3 लोगों को ये वीडियो शेयर करनी है और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, और वो 3 लोग आगे और 3 लोगों को जोड़ेंगे। हम फिलहाल 1 मिलियन प्लस की फैमिली और अगले न्यू ईयर तक 100 मिलियन पार करना है। मुझको पता है कि सुनने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, लेकिन लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे। और फिर 2027 में जब मैं डायमंड बन के आऊंगा ना, तो सारा लोग शकल देखने के लिए आप सोच रहे होगे इसमें आपका क्या फायदा है, सब्सक्राइबर तो मेरे बढ़ेंगे। तो बेसिकली यही बिजनेस मॉडल होता है बहुत सारे बिजनेसेस का, जो डायरेक्ट सेलिंग और ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर लोगों का पागल बना रहे हैं। पॉपुलर भाषा में इसे MLM कहा जाता है, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग, या फिर यूं कहें कि एक पिरामिड स्कीम। 1 के नीचे 3 जोड़ो, 3 के नीचे 9 जोड़ो, 9 के नीचे 27 जोड़ो, और ऐसे मामला चलता जाता है, जिसमें आपको मेंबर बना के बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। इनके सेमिनार में चले जाओ तो करोड़ों से नीचे की बात नहीं होती, भले कोट पैंट पहन के जमीन में बैठना पड़े। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, मेरे पास कोई कमी नहीं है। मात्र 30 से 35 करोड़ की प्रॉपर्टी मात्र 1 रोड के ऊपर ही है। सस्ती गाड़ी है, बाहर खड़ी है, BMW X5 टॉप मॉडल, मात्र 1.5 करोड़ की कार है, ज्यादा महंगी नहीं। बाहर जाओ तो देख कर जाना। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पूरी मिलेगी, इज्जत। आई एम श्योर आप में से आधे लोग कभी ना कभी मेंबर जरूर बने होंगे, या अपने आसपास किसी ना किसी को जानते होंगे जिसने ये काम एक बार तो ट्राई करके देखा है, और सोशल मीडिया पर तो हर जगह ये वायरल चलता है। मेरे दोस्त, आज इंडस्ट्री की ताकत है कि मैं काम करूं या ना करूं, कोई सा महीना नहीं होता जिस महीने 30 लाख से कम की इनकम आती हो मेरे अकाउंट में। तो मैंने सोचा इस पूरे बिजनेस मॉडल को जरा इन्वेस्टिगेट किया जाए, और ये जो बड़े बड़े क्लेम करते हैं इनको भी थोड़ा सा वेरीफाई कर लिया जाए। तो आइए देखते हैं कि MLM का बिजनेस आखिर है क्या। क्या सही में ये लोग करोड़पति बन रहे हैं, और लोग इनके चंगुल में फंस कैसे रहे हैं। आइए देखते हैं। एक ट्रू स्टोरी आपको बताता हूं। बचपन में एक दिन मेरे घर पे एक रिश्तेदार आए। हमेशा से नॉर्मल कपड़ों में इन्हें देखा था, लेकिन उस दिन कोट पैंट पहन के आए थे। ऐसा लग रहा था कि कहीं शादी में जा रहे हैं। भाई साहब ने इधर उधर की बात करी और फिर बोले कि आप साइड इनकम के लिए कुछ क्यों नहीं करते, पढ़ाई के साथ साथ कुछ काम भी करना चाहिए ताकि पॉकेट मनी निकल जाए। और ये बोल के उन्होंने अपना फोल्डर खोल लिया, और 1 घंटे बाद हम कब यहां पर मेंबर बन गए पता ही नहीं चला। लेकिन बिजनेस एग्जैक्टली क्या था, मुझे एग्जैक्टली करना क्या था, इन सब के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। बस 8,000 रुपए लिए और कुछ प्रोडक्ट दे के चले गए, और कहा कि अपने जैसे और लोगों को इस मिशन में जोड़ लो। बाद में पता चला जो प्रोडक्ट देखे गए यही बेचने का उनका बिजनेस है, और वो 8,000 उनकी इनकम है, और वो 8,000 भी 4 लोगों में बटे होंगे आगे जाके। यूजुअली ये लोग ऐसे ही आपको अपना टारगेट बनाते हैं। अगर आपके पास कभी किसी रिश्तेदार का फोन आए और वो कहे कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुंच जाना, अगर जिंदगी में सच में कुछ बड़ा करना चाहता है, बड़ी मुश्किल से मैंने तेरे लिए एक पास अरेंज किया है, 9:30 बजे कल पहुंच जाना, किसी भी हालत में मिस मत करना वरना बहुत पछताएगा। तो समझ जाना कि आपका कटने वाला है। ये लोग हर संडे को सेमिनार्स करते हैं जिसमें आपस में कंपटीशन चलता है कि कौन किससे ज्यादा लंबी फेंक सकता है। RC में टोटल 3 डायमंड है, जिसमें से 2 डायमंड मेरे ग्रुप में, एक इधर और एक इधर है, और दोनों का टर्नओवर 50-50 करोड़ से ऊपर का रहता है। इसलिए मेरा टर्नओवर 100 करोड़ से ऊपर का रहता है। अगर आप इनकम से प्रभावित होते हैं, पैसों से प्रभावित होते हैं, तो मैं 6 लाख रुपया महीना GST भरता हूँ साहब। करोड़ों से नीचे की यहाँ पे बात ही नहीं होती है, लेकिन लोगों को जमीन पे बिठाया जाता है। इन सेमिनार्स में आपको ऐसे मोटिवेट कर देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि कहीं मैं संदीप माहेश्वरी के सेमिनार में तो नहीं आ गया हूँ। पिता की दौलत पे क्या घमंड, जब दौलत अपनी हो, पिता लौट आए, कितना बुलाएगा। आने वाले 5 साल में पूरी दुनिया अपने बच्चों की सोच अगर बड़ी करवाने के लिए भेजेगी तो सिर्फ यही इंडस्ट्री है जहां सोच बड़ी होगी, और दुनिया में कोई जगह नहीं। इतनी अंदर से मोटिवेशन कैसे मुझे फील होने लगी है। इन सेमिनार्स में आपको मोस्टली लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोगों का जमावड़ा देखने को मिलेगा, और इन बेचारे लोगों ने जिंदगी में जो सपने देखे भी नहीं होते वो भी यहाँ पर इन्हें दिखा दिए जाते हैं कि आपके पास बंगला होगा, BMW मर्सिडीज होगी, रोलेक्स की घड़ियां पहनोगे, साल में 4 फॉरेन ट्रिप लगाओगे। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़े बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिए आया। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कॉडा है, मेरे पास एक मर्स है। गाड़ियों की बात करूं तो 6 से 7 कारें, चलाने वाले 2 हैं। मतलब जमीन पे बैठे बैठे आसमान की सैर करवा दी जाती है। आपको लगेगा कि मैं ही अब अगला अंबानी
अंबानी बनने वाला हूं। और फिर रोज आप पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के एक मिशन पे निकल पड़ोगे 4 साबुन की टिकिया बेचने के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ यूनिक या बहुत कुछ ग्रेट काम कर रहे हो, जबकि एक्चुअल में ये सेल्स की जॉब है और ये सब लोग सेल्समैन हैं। ये जितनी भी कंपनीज होती हैं इनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि हमें कन्वेंशनल मार्केटिंग में इन्वेस्ट नहीं करना। इसीलिए आपने कभी भी इन कंपनीज की कोई एड नहीं देखी होगी। यहाँ एक चीज नोटिस करनी बहुत जरूरी है, जो MLM टाइप की चीजें होती है सिर्फ प्रोडक्ट या पैसों का गेम नहीं होता, ये इन्फॉर्मेशन का गेम होता है। जहां लोगों को समझ नहीं होती है वहीं पे सबसे ज्यादा उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। हमने ऐसे बहुत सारे स्कैम अपने देश में देखे हैं, जैसे क्रिप्टो स्कैम, फेक ट्रेडिंग ऐप स्कैम और देश भर में बढ़ते हुए साइबर क्राइम्स। और इन सब का एक ही कॉमन फैक्टर है, डिजिटल इलिटरेसी। भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है, लेकिन डिजिटल सेफ्टी और साइबर सिक्योरिटी की अवेयरनेस उतनी तेजी से नहीं फैल रही है और इसी गैप का फायदा उठाते हैं ये स्कैमर्स। और इसीलिए आज के टाइम पर ये सिर्फ जॉब की स्किल नहीं बल्कि बेसिक साइबर सिक्योरिटी को समझना एक सर्वाइवल स्किल बन चुकी है। ये सिर्फ हैकर्स के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए भी है जो समझना चाहते हैं कि ये स्कैम कैसे होते हैं ताकि वो इनसे बच सकें। और इसी में आपकी हेल्प कर सकता है ट्राई हैक मी। ये दुनिया का सबसे बड़ा हैंड्स ऑन साइबर सिक्योरिटी लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर 60 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी रियल वर्ल्ड एथिकल हैकिंग और साइबर डिफेंस स्किल को सीख रहे हैं। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होते हैं। अब ब्राउजर के अंदर ही रियल मशीन्स एथिकली हैक करते हो, रियल अटैक्स को इन्वेस्टिगेट करते हो और समझते हो कि स्कैम्स और ब्रीचेस एक्चुअली कैसे होते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ चाहिए एक बेसिक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन। और बिगिनर्स के लिए इको नाम का AI ट्यूटर भी है जो स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करता है। अगर आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल हो तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ स्कैम से बचने का तरीका नहीं है बल्कि एक सॉलिड लॉन्ग टर्म करियर का ऑप्शन बन सकता है। ट्राई हैक मी ऐप आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हो और अगर आप सीरियसली करियर बिल्ड करना चाहते हो तो काफी अफोर्डेबल प्रीमियम प्लान्स भी अवेलेबल है। और अगर मेरा कूपन कोड letter25 यूज करोगे तो एनुअल प्लान पर 25% ऑफ मिलेगा। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब वापस आते हैं जरा MLM के असली खेल पर। देखो MLM जैसे मल्टी लेवल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, ये एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है या इसको आप एक बिजनेस मॉडल बोल सकते हो। एक नॉर्मल कंपनी अपने प्रोडक्ट बनाती है और फिर उसे बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट करती है, तो इस तरीके से इनका प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन MLM कंपनीज क्या करती हैं, ये प्रोडक्ट बनाते हैं और डायरेक्टली कस्टमर्स को अप्रोच करते हैं और फिर इनका मोटिव से प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, उस कस्टमर को रिक्रूट करना भी होता है ताकि वो कस्टमर आगे चल के इनके प्रोडक्ट और लोगों को बेच सके। और ऐसे करते करते एक चेन बनती चली जाती है जो अंत में जाकर कई बार एक पिरामिड का शेप ले लेती है। इसीलिए कई लोग इसको पिरामिड स्कीम बोल देते हैं। इसमें जो लोग रिक्रूट होते हैं ये लोग सैलरीड एम्प्लॉय नहीं होते बल्कि कमीशन पे काम करते हैं। ये लोग जो अपने सेमिनार्स में कहते हैं ना कि हमें इतने का चेक आएगा, वो बेसिकली इनका सेल करने के बाद कमीशन होता है। भारत में बहुत सारी MLM कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं जो मोस्टली वेलनेस प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बेचते हैं। इनके प्रोडक्ट आप देखोगे नॉर्मली काफी ओवर प्राइस्ड होते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट तो इंपोर्टेड बोल के बेचे जाते हैं। आपको अगर याद हो तो सहारा इंडिया नाम की जो कंपनी हुआ करती थी वो भी एक पॉन्जी स्कीम चलाती थी। इसमें आज के टाइम भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लोग भी गांव-गांव जाके इन्वेस्टमेंट के नाम पर सब लोगों से पैसे जमा करते थे और इसमें बहुत सारे लोगों के पैसे डूबे हैं। खैर अब सवाल यह है कि जितनी भी MLM कंपनीज चल रही है लीगल है या इलीगल है। देखो ये कंपनी थोड़े से ग्रे एरिया में ऑपरेट करती है। भारत में जो पिरामिड स्कीम चलाती है कंपनीज वो सारी इलीगल है। इसके अलावा गवर्नमेंट और RBI ने MLM कंपनीज के अगेंस्ट भी बहुत सारी गाइडलाइंस इशू की है। तो एक कंपनीज आप ये कह सकते हो लूप होल्स के बेसिस पर ऑपरेट करती है। हालांकि जितनी भी आप बड़ी बड़ी MLM की कंपनीज देखते हो जो MNCs हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो US बेस्ड हैं, इनके जो बिजनेस मॉडल है ये बहुत ज्यादा इन पर कंट्रोवर्सी होती रहती है। जैसे एक बड़ी MLM की कंपनी, इसमें इंडिया में कई बार इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। इनफैक्ट 2022 में ED ने इनकी सारी एसेट्स को मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीज कर दिया था। ऐसे एक दूसरी MLM की कंपनी, इसके प्रोडक्ट पे 2004 से ही कई सारी कंट्रीज में इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है और इनके प्रोडक्ट पे लिवर डैमेज करने तक का एलिगेशन लग चुका है। इजराइल में तो ये प्रूव भी हो चुका है। भारत में भी 2019 में एक पेपर पब्लिश हुआ था जिसमें इस कंपनी के प्रोडक्ट से लिवर फेलियर का कनेक्शन पाया गया था, लेकिन बाद में उस जर्नल को वो पेपर रिट्रैक्ट करना पड़ा क्योंकि ये कंपनी लगातार उनके रिसर्चर्स को लीगल नोटिस भेज रही थी। तो ये चीज एकदम क्लियर है कि ये कंपनीज ग्रे एरिया में ऑपरेट करती हैं। रही बात पैसे कमाने की, तो यूएस में एक स्टडी हुई जिसमें 350 MLM कंपनीज को स्टडी किया गया। उस स्टडी में पता चला कि इन कंपनीज के 99% मेंबर्स पैसा लूज करते हैं क्योंकि सैलरीड एम्प्लॉयज तो होते नहीं है, कमीशन पे ऑपरेट करते हैं और कमीशन में भी टॉप डाउन अप्रोच होती है। सबसे ऊपर बैठा है उसको सबसे ज्यादा कमीशन मिलता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आते हो इसमें लेवल तो सबके निकलते हैं लेकिन पैसा वही बनाता है जो पिरामिड के सबसे टॉप पे बैठा हुआ है। बहुत सारी MLM कंपनीज में एक सर्टेन लेवल निकलने के बाद फॉरेन ट्रिप पे ले जाया जाता है और गिफ्ट भी दिए जाते हैं। लेकिन आप खुद सोच के देखो कि अगर आपने एक कंपनी को 10 लाख रुपए कमा के दिए और उस कंपनी ने आपको थाईलैंड में 2-4 दिन घुमा के 30-40 हजार रुपए खर्च भी कर दिए
है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस ट्रिप को भी प्रमोशन के लिए कंपनी दिखा दिखा के खूब मिल्क करेगी, आपसे 100 से ज्यादा रील्स बनवा लेगी और अगले 5 साल तक वो रील दिखा दिखा के हजारों और मेंबर बनाए जाएंगे। इसीलिए इसमें कोई इंप्रेस होने वाली बात नहीं, इसमें भी कंपनी का ही फायदा रहता है। आपको बस एक चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आप इन कंपनी के मेंबर बन रहे हो तो आप कोई अपना बिजनेस नहीं शुरू कर रहे हो और ना ही आपको कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी मिल रही है। बस ये है कि आप उस कंपनी के एक तरह से सेल्समैन बन चुके हो, जहां पर आपको पैसा कमीशन का मिलेगा, या फिर आपने समझ लो उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ले रखी है। आप जितना ज्यादा प्रोडक्ट बेचोगे उतना आपको कमीशन मिलता रहेगा। कई MLM कंपनीज में तो फोकस प्रोडक्ट बेचने से ज्यादा मेंबर बनाने पे होता है, क्योंकि मेंबर बनाने के लिए 8,000 से 30,000 रुपए तक की फीस ली जाती है। और कुछ कंपनी का मेन रेवेन्यू यही होता है, प्रोडक्ट तो सिर्फ नाम के लिए बेच रहे होते हैं, सारा पैसा सिर्फ मेंबरशिप से आ रहा होता है। यानी सबस्टैंडर्ड क्वालिटी के प्रोडक्ट जिन्हें शायद प्रॉपर अप्रूवल भी नहीं मिले होते, जिन्हें व्हाइट लेबलिंग करके बेचा जाता है। और ये सबसे बड़ा डेंजर है जो ये लोग कभी भी आपको एड्रेस करते हुए नहीं दिखेंगे। मैंने आपको बड़ी बड़ी MLM कंपनीज के एग्जांपल दिए जो कि लिस्टेड कंपनीज है, लेकिन सोचो भारत में कितनी सारी छोटी छोटी ऐसी कंपनीज होंगी जो इस तरह के प्रोडक्ट बेच के अपनी स्कीम चला रही हैं। और मोस्टली ऐसी कंपनीज अपने वेलनेस प्रोडक्ट बेचती हैं, जिसमें सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन, शैम्पू वगैरह ये सब चीजें रहती हैं, जिसमें ये आपको डेमो करके दिखाते हैं कि इनका प्रोडक्ट बाकी प्रोडक्ट से बेटर है, इसीलिए महंगा, या फिर ये कहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट इंपोर्टेड है। ये लोग मेंबर बना के सपने दिखा के गरीब लोगों से पैसे नहीं लूट रहे, बल्कि उनकी हेल्थ के साथ भी खुलेआम खिलवाड़ करते हुए दिखाई देते हैं। इनके सप्लीमेंट वगैरह काफी खतरनाक होते हैं। मैंने देखा है कि कई लोग इनके प्रोडक्ट को अपनी सीरियस बीमारी ठीक करने के लिए भी यूज करने की कोशिश करते हैं। ये लोग अपनी टेस्टिमनीज दिखाते हैं कि देखो ये प्रोडक्ट देके हमने कितने लोगों को ठीक किया, इसीलिए आप भी खरीदो, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस चीज है। नाम ज्योति यादव है और मैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी से बिलोंग करती हूँ। इस बिजनेस में मैंने शुरुआत करी स्टूडेंट रहते हुए। मेरी मम्मी को समस्या थी, उनकी कलाई की हड्डी बढ़ रही थी। उस समस्या के लिए मैंने यहाँ से प्रोडक्ट परचेज किए और धन्यवाद ईश्वर का कि उन्हें आराम मिला। उनके आराम मिलने के बाद लोगों को बताना स्टार्ट किया, लोगों को प्रोडक्ट से अवेयर करना स्टार्ट किया और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है बताते हुए। जहाँ मैं सोच रखती थी कि 2-4 लोग मेरी बात को सुनेंगे, लेकिन आज इस प्रोडक्ट की वजह से, आज संस्था की वजह से मेरे साथ जो टीम बनी है वो टीम की संख्या 27,000 को क्रॉस कर चुकी है। क्योंकि मोस्टली जो लोग इनके चंगुल में फंसते हैं वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसीलिए लोग इजीली इनकी बातों में आ जाते हैं। पहले ये स्कैम सिर्फ कुछ शहरों तक लिमिटेड था, लेकिन अब ये बीमारी गांव में पहुंच रही है और इंटरनेट के माध्यम से ये पूरे देश के कोने कोने तक पहुंच रहे हैं। और एक बार जो आदमी मेंबर बन गया वो बाकी लोगों को मेंबर बनाने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो फोन किसे घुमाएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को, और उन्हें मेंबर बना दिया। और वो जब रियलाइज करते हैं कि अरे इस बंदे ने तो मुझे फंसा दिया, तो इनकी रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। और ये सबसे बड़ा कोलैटरल डैमेज है। आपने खुद भी अपने आसपास देखा होगा कि अगर फैमिली या फ्रेंड्स में कोई काम करता है तो कई बार लोग बातों में आके आउट ऑफ रिस्पेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में जब उन्हें पता चलता है कि ये कहां फंस गए तो उनका आपस का रिश्ता खराब हो जाता है। फैमिली वाले तक इन लोगों को फ्रॉड बोलने लगते हैं। ऐसे ही कई सारी दोस्तियां खराब हो जाती हैं। मैंने ऐसे एक्सट्रीम केसेस भी देखे हैं जिसमें लोग अपने अच्छे खासे करियर को छोड़कर ये मेंबर बनाने लगे। 2-3 साल घूमने के बाद पता चला कि यहाँ तो कुछ नहीं रखा हुआ है और अपना अच्छा खासा करियर भी इन्होंने गंवा दिया। देखो जो MLM कंपनीज हैं भारत में बहुत टाइम से चल रही हैं, कुछ बंद हो जाती हैं, कुछ में लोग पैसे लेके भाग जाते हैं और कुछ अलग अलग नाम से चलती रहती हैं। लेकिन आज के टाइम पर ये काफी सीरियस इशू बन गया जिस तरह से सोशल मीडिया पे फैल रहा है, और कंसर्न अथॉरिटीज को इसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम पर ये सोशल मीडिया का यूज करके बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, स्पेशली जो यूथ है जो कि आजकल खासकर जॉबलेस बैठे हुए हैं। आप रेडिट पे सर्च करके देखोगे तो ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी कि ये लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे अपने स्कैम्स चला रहे हैं। रेडिट में एक यूजर ने ऐसा अपना एक्सपीरियंस लिखा हुआ है जिसमें एक कंपनी के मेंबर इस यूजर को कहते हैं कि अपने पेरेंट्स से कुछ भी बहाना बना के ज्वाइनिंग फीस ले लो, क्योंकि ये सब चीजें वो पुराने ख्यालात के लोग समझ नहीं पाएंगे। सोचो ये लोग अपने घर से पैसे चुराने तक की बात कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स को बेवकूफ बनाने की बात कर रहे हैं। और ज्वाइनिंग फीस कितनी थी? 7,000 से 30,000 तक, जिसके बदले उस यूजर को कुछ प्रोडक्ट दिए जाने थे। सोचो ये किस लेवल पर यंग बच्चों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। वो तो ये यूजर समझदार था, मुंबई से था, इसलिए इनकी बातों में नहीं आया, लेकिन बहुत सारे लोग जो छोटे छोटे शहरों से जिन्हें ज्यादा चीजें नहीं पता है वो इनकी बातों में फंस जाते होंगे। इनफैक्ट एक ऐसा केस भी हुआ था जिसमें एक IT एम्प्लॉय जो अच्छी खासी कंपनी में काम कर रहा था, एक MLM कंपनी के चक्कर में आकर 20 लाख रुपए इन्वेस्ट इसने कर दिए। MLM कंपनी ने उन्हें जो रिटर्न प्रॉमिस किए थे वो नहीं मिले और उसके बाद वो डिप्रेशन में आ गया और इवेंचुअली उसने अपनी जान ले ली। उसकी एज सिर्फ 32 साल थी। इसीलिए मुझे ये चीज काफी कंसर्निंग लगती कि छोटे छोटे शहरों में जहां पर लोग इसके अराउंड ज्यादा अवेयर नहीं है, वो बहुत इजीली इनकी बातों में आकर इन्फ्लुएंस हो सकते हैं, और ऐसा होते हुए भी दिख रहा है। और अब तो इन लोगों को फिजिकली मिलने की भी जरूरत नहीं है, सारा काम सोशल मीडिया पे हो रहा है, जूम मीटिंग पे हो रहा है और उसी में सेमिनार वेमिनार सब अटेंड कर लिया जाता है। ये लोग ऐसे लोगों का ब्रेन वॉश और मैनिपुलेशन करते हैं जैसे कि किसी कल्ट में किया जाता है। देखो ऐसे स्कैम से
बचने के लिए आपको खुद अवेयर होना पड़ेगा। सबसे पहले तो अगर आपको कोई भी जॉब दे रहा है जिसमें सैलरी की बजाय उल्टा आपको ही पैसे देने पड़ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, तो समझ लो कि वो मोस्ट लाइकली एक स्कैम है। चाहे फिर वो MLM वाली बात हो या घर से बैठ के काम करने वाली बात हो, बहुत सारे ऐसे स्कैम चलते हैं। दूसरा यह कि जितनी भी MLM कंपनीज हैं पूरी तरह से लीगल नहीं है और लूप होल के बेसिस पे ऑपरेट करती हैं, तो जिस दिन नंबर आएगा सारे लंबे फंसेंगे। तीसरा, अगर आप ये कंपनी ज्वाइन कर भी लेते हो तो ये समझ लो कि आप एक तरह से उस कंपनी के सेल्समैन हो और आपको उनके ओवर प्राइस प्रोडक्ट बेचने हैं, और जब प्रोडक्ट बिकेंगे तभी आपको कमीशन मिलेगा, और मोस्ट लाइकली ये शायद प्रोडक्ट यूज करने के लिए सेफ भी ना हो। और लास्टली ये भी ध्यान में रखो कि आप जिन लोगों को सपने दिखा के मेंबर बना रहे हो उनके साथ भी आप एक तरह से फ्रॉड कर रहे हो, क्योंकि अगर वो आपके नोन में है, फैमिली मेंबर है या दोस्त हैं, तो उनसे आपकी रिलेशनशिप हमेशा के लिए खराब हो सकती है अगर ये कंपनी पैसा लेके भाग गई। अगर आपको सच में कोई साइड हसल करनी है तो कोई स्किल सीख लो। आजकल तो AI वगैरह आ गया, उसमें कितने स्टार्टअप खुल रहे हैं, उसको सीख के आप कुछ शुरू कर सकते हो, अपनी वेबसाइट बना सकते हो। अगर कुछ आपको सच में बेचना ही है तो मैन्युफैक्चरर से बात करो, अपने प्रोडक्ट बनवाओ, अपने ब्रांड को खोलो और शॉपिफाई पे जाके उसको बेचना शुरू करो। आप D2C भी शुरू कर सकते हो, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, जिसमें आपको अपनी वेबसाइट बनानी रहती है, मेटा पे कुछ ऐड चलाने रहते हैं और वहां से आपका एक बिजनेस शुरू हो सकता है। लेकिन किसी इस तरह की मार्केटिंग वाले स्कैम में एक सेल्समैन लकी कमीशन का काम आप क्यों करना चाहोगे? अगर ये सब करना आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो कोई स्किल सीख के किसी फील्ड में आप फ्रीलांसिंग तक शुरू कर सकते हो, लेकिन भैया प्लीज इस तरह की शेडी चीजों से दूर रहो, चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर ही क्यों ना आपको अप्रोच कर रहा हो। और अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डोंट फॉरगेट टू साइन अप ऑन ट्राई हैक मी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मेरा कोड है letter25, ये यूज करने पे आपको एनुअल प्लान पे 25% का ऑफ मिलेगा, जिसमें आपको सारे फीचर्स का एक्सेस मिल जाएगा। अभी जाओ और इन्हें साइन अप कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।